Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, today's topic is Mendeleev's periodic table, and it will be the lecture number 3 of the chapter Periodic Classification of Elements. Dear students, as you know that we have discussed about the classification of elements in lecture number first, and in second lecture we have discussed about the Newland's law of octaves, and in first lecture we have also discussed about the Dauberniers classification of elements. Dauberniers classification of elements, Newland's law of octaves, and today's topic जो है ये Mendeleev's periodic table है. इन तीनों में these are based on the arrangement of atoms on the basis of their increasing atomic mass. यानी डॉबर्नियर ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. न्यूलैंड ने जो लॉ दिया उसके मुताबिक भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए, क्लासिफाई किए गए ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. और इस मेंडलीव ने एक टेबल बनाया जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं. तो इसमें भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो यही हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. मेंडलीव, डियर स्टूडेंट्स, ये एक राशियन केमिस्ट था. इसके नाम पे एक एलिमेंट का नाम भी है जिसको मेंडलीवियम कहते हैं, इसको मेंडलीवियम कहते हैं. तो ये एक एलिमेंट इसके नाम पे है मेंडलीवियम. So dear students, he was working on the classification of elements, and he found that when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occur at regular intervals. तो students हमने क्या देखा, वो काम कर रहा था, वो स्टडी कर रहा था ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है. वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. तो दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए रिपीटेशन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो स्टूडेंट्स इसके हम यहाँ पे और एक डेफिनेशन लेते हैं कि when the elements are arranged on the basis of increasing atomic mass, the properties of elements occur at regular intervals. तो पीरियोडिक टेबल उन्होंने एक दिया. तो ये पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. तो इन्होंने क्या दिया, एक टेबल दिया. ये क्या है, ये एक चार्ट है. पीरियोडिक टेबल क्या है, इट इज a chart of elements prepared in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column. तो स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल क्या है, ये एक चार्ट है. ये एक चार्ट है जिसमें एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज किए गए जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो सेम वर्टिकल कॉलम में रखे गए. जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थे उनको अलग अलग ये कॉलम्स में अलग अलग ग्रुप्स में रखे गए उन एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थे. अब जिनकी एलिमेंट सिमिलर थी उनको सेम वर्टिकल कॉलम में रखा गया. तो स्टूडेंट्स इस ये जो पीरियोडिक टेबल, ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहते हैं. जी हाँ स्टूडेंट्स, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड्स. तो एंड द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. अब आपको याद रखना है पीरियड्स क्या होते हैं. हॉरिजॉन्टल रोज इनको पीरियड्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स इनको ग्रुप्स कहते हैं. तो आपको डियर स्टूडेंट्स इस टेबल से समझ में आएगा. ये देखिए ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है बेसिक. ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ये रोमन नंबर्स में इन्होंने यहाँ पे नंबरिंग ली. देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ. 8 वर्टिकल कॉलम्स है. ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 वर्टिकल कॉलम्स है, इनको ग्रुप्स कहते हैं. These are represented by the Roman numbers. ये फर्स्ट ये रोमन नंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, ये बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो नोबल गैसेस इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे. नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड
एट द टाइम ऑफ मेंडली। उस जमाने में, उस दिन, उस टाइम, यानी दैट मींस मेंडल के दौर में फिर ये जो नोबल गैसेस हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे उन दिनों। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो ये हम मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, ये मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन और कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। इन 1869 मेंडलीव गेव अ लॉ कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इन्होंने एक लॉ दिया जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। तो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the properties of elements are a periodic function of their atomic masses। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses है। the properties of elements are a periodic function of their atomic masses। इनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ रिलेटेड है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses की बुनियाद पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फिर सिमिलर थी उनको सेम ग्रुप में रखा गया। अब जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको अलग ग्रुप में रखा गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, at the time of Mendeleev only 63 elements were discovered at that time। मेंडलीव के जमाने में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? 63। एंड नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम। नोबल गैस मतलब उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। he arranged all this then 63 elements in his periodic table। उन्होंने जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें जितने एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे 63 एलिमेंट्स, all the elements 63 elements were placed or arranged in his periodic table। मतलब जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो सारे के सारे मेंडलीव ने अरेंज किए अपने पीरियोडिक टेबल में। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ग्रुप्स कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा एक ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ ये तो से 8 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको ग्रुप्स कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रोज 1 2 3 4 5 6 7, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है इसमें। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को डियर स्टूडेंट्स पीरियड्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो अभी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। ये डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। इसमें कितने ग्रुप्स हैं? 8, और कितने हॉरिजॉन्टल रोज है? 7। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये R2O देख रहे हैं, यहाँ पे RO देख रहे हैं, R2O3 देख रहे हैं, RO2 देख रहे हैं, R2O5, RO3, R2O7, RO4। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये इस ग्रुप की, ये वाला ग्रुप जो है, ये इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की फॉर्मूला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स की ये ऑक्साइड्स की फॉर्मूला है। यानी मतलब कि जब एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। जैसे स्टूडेंट्स सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं, अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। इस ये जो लिथियम है ये Li2O बनाता है, और पोटेशियम जब रिएक्ट करता है तो K2O बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से Rb2O रुबिडियम ऑक्साइड, इसी तरह से CS2O दैट मींस सीजियम ऑक्साइड। अब ये जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, पोटेशियम है, इनको मेंडल ने R से रिप्रेजेंट किया है। तो ये 2 क्या है? ये इसकी फिर फॉर्मूला में आता है R2O दैट मीन्स H2O। R के बदले लीजिए H, तो क्या बनेगी फॉर्मूला? H2O। इस R के बदले आप लीजिए Li, तो क्या बनेगी फॉर्मूला ऑक्साइड इसकी? Li2O। इसी तरह से पोटेशियम लेते हैं
तो क्या बनेगी फॉर्मूला K2O, यानी R के बदले K लीजिए, तो K2O फॉर्मूला बनेगी किसकी, ऑक्साइड्स की, इस ग्रुप वाले एलिमेंट्स की। इसी तरह से ये अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे RO है, इसका मतलब है ये वाले एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो इस टाइप की, इस फॉर्मूला के टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बेरिलियम है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है BeO। डियर स्टूडेंट्स, क्या बनाता है, BeO। तो अब सी कैल्शियम जो है ये CaO बनाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या बनाता है, CaO। इसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जिंक, जो बाकी जो एलिमेंट्स है, इनके बदले मेंडल ने R लिया तो RO बनाता है। दैट मीन्स BeO बनेगी फॉर्मूला, MgO बनेगी फॉर्मूला। इसी तरह से इन एलिमेंट्स की भी ऑक्साइड्स की फॉर्मूला ये है R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये RH और RH2, RH3, RH4, RH3, RH2, RH, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ये इस ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इस टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। दैट मीन्स जब एक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राइड बनाता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेते हैं Li, तो यहाँ पे है RH, तो फॉर्मूला बनेगी LiH। इसी तरह से यहाँ पे Na जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो NaH बनेगा। पोटेशियम जब, तो KH बनेगा, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा, लिथियम हाइड्राइड बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। तो इन एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स की फॉर्मूला इस ये है RH। ठीक है, अब RH2 क्या है, ये इस ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो इस टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे BeH2 बनेगी, MgH2, CaH2, तो ये इस टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्मूला भी यहाँ पे है, हाइड्राइड्स की भी, ऑक्साइड्स की भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बताया कि जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, ये है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड्स नहीं, ये हाइड्राइड्स है। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, हाइड्राइड्स है, ये हाइड्रोक्साइड्स नहीं। यहाँ से गलती से यहाँ पे HYDROXIDS बन गए, ये असल में हाइड्राइड्स। आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये है HYDRIDS, ये ROX नहीं है, ये HYDRIDS हाइड्राइड्स है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Na2O बनाता है, तो फॉर्मूला बनेगी R2O, जो भी मैंने आपको समझा। यहाँ पे पोटेशियम K+O2, तो K2O बनेगी, तो फॉर्मूला रहेगी ना ये R2O। R के बदले Na और इस K2 के बदले R, तो यहाँ पे देखिएगा K2O बनेगा, Na2O बनेगा। इसी तरह से सोडियम हाइड्राइड, जो भी मैंने आपको बोला, जब सोडियम या जो कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्राइड बनता है। यहाँ पे देखिए Na+H2, तो NaH2 बनाता है, K+H2 KH बनाता है। जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो मेटल हाइड्राइड बनता है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, तो फॉर्मूला है इसकी RH। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स नहीं है, ये हाइड्राइड्स है, HYDRIDS। तो देखिए Mg+O2, तो MgO, Ca+O2, CaO, यहाँ पे RO है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला इसकी बनती है RO। इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, Mg+H2 MgH, Ca+H2 CH, इस टाइप के ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड, दैट मीन्स ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के। तो RH इसकी फॉर्मूला है। मेरिट्स देखते हैं, यानी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ये है मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस है इस जो मेंडल्स पीरियोडिक टेबल है। He predicted the existence of some new elements that had not been discovered at that time. तो मेंडल ने पेशन गोई की, मेंडल ने प्रिडिक्ट किया कि कुछ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो जाएंगे। उन्होंने और जैसे न्यूलैंड ने बोला था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट होते हैं नेचर में, लेकिन मेंडल ने प्रिडिक्ट किया कि इसके बगैर भी बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे लेटर ऑन। तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी मेंडल ने प्रिडिक्ट किया जो उस दौर में, उस जमाने में
डिस्कवर नहीं हुए थे। He left some gaps in his periodic table. मेंडल ने क्या किया, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स रखे हैं, एम्प्टी गैप्स रखे हैं। The then undiscovered elements like scandium, gallium, germanium. तो उस में जो उन्होंने जो गैप्स रखे थे, उसमें जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो उन गैप्स में फिल अप हो गए। तो स्कैंडियम है, गैलियम, जर्मेनियम है, ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उस मतलब मेंडल ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दी। तो इनको इका बोरान, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन कहते हैं। इका मींस फर्स्ट, दैट मींस फर्स्ट कम्स बोरान, इका बोरान, इका एल्युमिनियम, फर्स्ट कम्स एल्युमिनियम, उसके बाद तो बोरान, फिर इसका यहाँ पे इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन। तो ये इका बोरान का मतलब है पहले बोरान आएगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट। इका एल्युमिनियम, पहले एल्युमिनियम, उसके बाद दूसरा एलिमेंट। इका सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन, उसके बाद इका मींस फर्स्ट। ये संस्कृत वर्ड है डियर स्टूडेंट्स। तो स्कैंडियम से पहले बोरान आता है, यहाँ पे गैलियम से पहले एल्युमिनियम, इसी तरह से जर्मेनियम से पहले सिलिकॉन। तो ये एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, तो लेकिन मेंडल ने जो गैप्स रखे थे, उन गैप्स में ये एलिमेंट्स अच्छे से फिल अप हो गए। His periodic table could accommodate noble gas when they were discovered. तो स्टूडेंट्स, नोबल गैस उस जमाने में डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जो मेंडल ने पीरियोडिक टेबल दिया, वो जब नोबल गैस डिस्कवर हुए तो ये अलग मतलब दूसरे ग्रुप में रखे गए ये एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स ने मेंडल्स पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको इस एलिमेंट इन एलिमेंट्स की वजह से वो मेंडल्स पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ। एनोमलीज एट डिमेरिट, शॉर्टकमिंग्स देखते हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो जो मेंडल ने पीरियोडिक टेबल दिया, मतलब इसमें जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, तो आइसोटोप्स की पोजीशन इससे एक्सप्लेन नहीं होती है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स देखिए, रॉन्ग ऑर्डर, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्यादा है, कुछ का कम है। तो देखिए जो कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक मास है 58.9, जो निकल है इसका है 58.7। पहले निकल होना चाहिए, उसके बाद कोबाल्ट, लेकिन मेंडल ने पहले कोबाल्ट रखा, उसके बाद निकल। तो चूंकि मेंडल्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी पहले उस एलिमेंट को रखना था जिसका मास कम है, उसके बाद वो एलिमेंट रखना था जिसका ज्यादा। लेकिन कोबाल्ट और निकल जब आप देखते हैं तो कोबाल्ट का मास 58.9 है और निकल का 58.7। तो मेंडल्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मुताबिक पहले निकल होना चाहिए, उसके बाद कोबाल्ट, लेकिन इसके टेबल में पहले कोबाल्ट है और उसके बाद निकल है। तो ये रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट्स का उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी ये असाइन। जो हाइड्रोजन की पोजीशन है मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो करेक्ट पोजीशन हाइड्रोजन की नहीं है। तो ये भी मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो मेंडल्स पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया है कि, और इसमें मेंडल्स पीरियोडिक लॉ भी हमने डिस्कस किया है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मेंडल्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो फिर मैंने आपको बोला कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं या मेरिट्स हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।